राजधानी भोपाल से सटी सूखी सिवनिया में चोरों ने एक जैन मंदिर में धावा बोला। चोर सूखी सिवनिया की अहिंसा स्थली कॉलोनी में बने जैन मंदिर में घुसे और 12 किलो वजनी चांदी की मूर्ति से लेकर 50 की चांदी के छत्र समेत चांदी की मूर्तियों से भरा एक पूरा लॉकर लेकर फरार हो गए। बाद में पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मंदिर का मुआयना किया और आरोपियों की तलाश शुरू की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने भिंड जिले की सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मतगणना की तैयारियों की जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार श्रीवास्तव से भी जानकारी ली। साथ ही आईटीआई कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम के कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस और बीजेपी में ईवीएम की सुरक्षा और जीत के दावों को लेकर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। पिछले दिनों झाबुआ में कांग्रेस स्ट्रांग रूम में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की बैटरी बैकअप पर सवालिया निशान उठाए थे और ईवीएम से छेड़छाड़ करने की संभावना को चलते कार्यकर्ताओं ने 24 घंटे निगरानी करने के लिए लगा दिया था। बालाघाट डाक मतपत्र मामले में बालाघाट एसडीएम पर गाजगिरी है। तहसीलदार के बाद बालाघाट विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 111 के रिटर्निंग ऑफिसर गोपाल सोनी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं अब डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक को विधानसभा क्रमांक 111 का प्रभारी बनाया गया है। एसडीएम का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि डाक मतपत्र की गिनती नहीं बल्कि बंडल बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी कार्य करने वाले भीतरघातियों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया गया। डिंडोरी के शाहपुरा में कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष मुश्ताक खान को पार्टी विरोधी बताते हुए 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ये कार्रवाई जिलाध्यक्ष की सहमति के बिना की गई। हालांकि कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दुर्गा साहू का कहना है कि कांग्रेस विधायक भूपेंद्र मरावी और जिला प्रभारी छल्ले लाल जैन के कहने पर मुश्ताक खान को पार्टी से निकाला गया। दिल्ली प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पूर्व मेयर कमलजीत सहरावत ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय और एमसीडी के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार मनमानी करके एमसीडी को बर्बाद करने में तुली है और जिन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी एमसीडी में आई थी उन मुद्दों को भूलकर करप्शन में लिप्त हो गई है। इस दौरान दिल्ली नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल भी मौजूद रहे। नरसिंहपुर में एक पुलिस आरक्षक ने स्टाफ नर्स का चाकू से गला रेत दिया और उसके बाद नर्स के घर में फांसी लगा ली। फांसी लगाने से आरक्षक की जहां मौत हो गई तो फिलहाल नर्स की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली थाना प्रभारी गौरव चाटे ने बताया कि नर्स ने आरक्षक अनिल के खिलाफ इसी साल अप्रैल में रेप का केस दर्ज कराया था। माना जा रहा है कि अनिल इसी सिलसिले में नर्स से बात करने गया था। मध्य प्रदेश में मतगणना को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में है। बीजेपी 2 दिनों के अंदर जिला स्तर पर ट्रेनिंग देने जा रही है। बीजेपी की इस ट्रेनिंग को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा पहले कभी ट्रेनिंग नहीं देती थी। कांग्रेस को ट्रेनिंग को देखते हुए उन्होंने प्रशिक्षण देने का फैसला किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस की ट्रेनिंग से कुछ भी होने वाला नहीं। वहीं राजधानी भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कांग्रेस की जीत का दावा किया। पीसी शर्मा ने प्रदेश में 174 सीट जीतने का दावा किया। इधर पीसी शर्मा के इस बयान पर विश्वास सारंग ने पलटवार किया और कहा कि पीसी शर्मा और राहुल गांधी को दिव्य ज्ञान है, लेकिन बीजेपी 150 से अधिक सीटों के साथ सरकार बना रही है। भोपाल के गांधीनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रसूता ने अस्पताल के बाथरूम में बच्चे को जन्म दिया। हालांकि मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन महिला के पति ने इसे डॉक्टरों की कड़ी लापरवाही बताया। इनका कहना है कि डॉक्टरों की कमी के चलते क्षेत्रवासियों को अस्पताल में पर्याप्त इलाज नहीं मिलता। जिस समय महिला की डिलीवरी होनी थी उस समय महिला डॉक्टर मौजूद ही नहीं थी। मध्य प्रदेश के अग्रसेन भवन में शासी गैंग के गुर्गों ने चोरी की। इसके तहत पुलिस ने भी सीसीटीवी की मदद से खुलासा करते हुए 5 लाख रुपए की नकदी और ज्वेलरी बरामद की। बता दें कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के यहां चोरी हुई थी। शादी समारोह से बैग चोरी करके चोर फरार हुआ था, जिसका खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बहराइच के इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिना नंबर के सैकड़ों इंडो नेपाल ऐसे वाहन हैं जो इंडो नेपाल पर देखे जा रहे हैं। इन वाहनों पर किसी प्रकार का कोई नंबर होता नहीं है और बड़े पैमाने पर ये ऑटो रिक्शा चालक भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के संकेत इनमें मिलते रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। शहडोल के ब्योहारी पटवारी प्रसन्न सिंह बघेल की रेत माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी। इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के सदस्यों ने एकत्रित होकर भोपाल कलेक्टर को रेत माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा। प्रसन्न सिंह बघेल पूर्व सैनिक थे और पटवारी की भी नौकरी करते थे। ग्राम सोनचिड़ा में देर रात खेत में 65 साल के वृद्ध किसान की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। परिवार वालों ने
परिजन ग्रामीणों के साथ खेत में पहुंचे तो खून से लथपथ किसान का शव मिला। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के आला अधिकारी वहां पहुंचे और जांच शुरू की। उन्नाव की शुक्लागंज गंगा पुल पर कुछ युवक पतंग उड़ा रहे थे और इस दौरान बाइक सवार युवक की पतंग के मांझे से नाक कट गई। इससे युवक जहां घायल होकर बाइक सहित गिर पड़ा, वहां मौजूद लोगों ने युवक को किनारे बिठाया। लेकिन अब लोग पतंग उड़ाने को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि पतंग उड़ाने से आए दिन इस तरह के हादसे हो रहे हैं। अम्बेडकर नगर में शिक्षक संघ आंदोलित हो गया है। सिद्धार्थ शिक्षकों की सेवा समाप्ति को काला कानून बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की जा रही है। बुधवार को जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में शिक्षकों ने मसाल जुलूस निकालकर अपना विरोध जताया। सीएम को ज्ञापन भेजा, जिसमें शिक्षकों की सेवा बहाली और पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग की गई है। आजमगढ़ जिले के मंडलायुक्त मनीष चौहान ने बुधवार को सदर तहसील परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि यहां पर बाहरी व्यक्ति अनावश्यक रूप से न रहे। सदर तहसील में दरअसल दलालों के सक्रिय होने के चलते कई शिकायतें मिल रही थी और इसीलिए मंडलायुक्त मनीष चौहान ने तहसील सदर का निरीक्षण किया। मनीष चौहान ने एसडीएम कार्यालय के कक्ष में भी पहुंचकर फाइलों को देखा और बेहतर रखरखाव के निर्देश दिए। बहराइच में SC/ST में प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर धनगर समाज का उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। महिलाएं, बच्चों समेत सैकड़ों की संख्या में लोग जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव करने पहुंच गए। इस बीच सुरक्षा को लेकर मौके पर 3 थानों की पुलिस को तैनात करना पड़ा। बहराइच में अपनी मांग को लेकर धनगर समाज बीते 46 दिनों से धरने पर बैठा है। राजधानी के बिलखिरिया इलाके में कोकता के मरघट के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति आग से झुलस गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुजुर्ग के बयानों के आधार पर पुलिस ने उसके छोटे भाई, भतीजे और बहू के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक हरिकिशन अहिरवार और उनका छोटा भाई मोहनदास, इनके बीच पैसों को लेकर पुराना विवाद चल रहा है। छिंदवाड़ा में बीच सड़क में 6 युवकों ने जमकर मारपीट की। परसिया थाने के पास युवक एक दूसरे पर लाठी बरसाते दिखे। मारपीट में 4 लोग घायल हो गए। बताया यह भी जा रहा है कि फल की दुकानों को लेकर 2 पक्षों में कुछ विवाद चल रहा था। थाने के पास फल की दुकानों को लेकर यह झगड़ा शुरू हुआ और उसके बाद लाठी डंडे चलने लगे। परसिया थाना पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। छुरिया में समिति प्रबंधक को प्रभार देने से सैकड़ों किसान नाराज चल रहे हैं। किसान जिसके खिलाफ आंदोलन की भी चेतावनी दे चुके हैं। छुरिया ब्लॉक की जोशीलमता गांव सोसाइटी में पदस्थ प्रबंधक को जोशीलमती में पदस्थ किए जाने के लिए 11 गांव के किसान नाराज हो गए हैं और 30 नवंबर को धान उपार्जन केंद्र में ताला जड़कर चक्का जाम की चेतावनी दे रहे हैं। दतिया में चोरों ने सराफा व्यापारी समेत 3 दुकानों के ताले तोड़ दिए। हैरानी की बात तो ये रही कि शहर का सबसे चहल पहल वाला इलाका टाउन हॉल, जिसके पास सराफे की दुकान से सोने चांदी समेत नकदी पर चोर हाथ साफ कर फरार हो गए। चोरों ने सुपरमार्केट से भी 2 दुकानों के ताले तोड़े, लेकिन वहां चोरी करने में चोरों को सफलता हाथ नहीं लगी। हालांकि अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। धौलपुर के पंजीपुरा गांव में इच्छित प्रत्याशी को वोट नहीं देने से नाराज गांव के ही दबंग लोगों ने दलित समाज के घरों पर किए गए हमले के मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर नाराज दलित समाज के पदाधिकारी और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें सभी पीड़ित परिवारों को सुरक्षा मुहैया कराए जाने के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। गंजबसौदा में बीएमसी स्कूल के खिलाफ निष्पक्ष जांच को लेकर पत्रकार संगठनों ने ज्ञापन सौंप दिया। स्थानीय शैक्षणिक संस्था भारत माता कॉन्वेंट स्कूल के खिलाफ पत्रकार पर निराधार और झूठी शिकायत करने के विरोध में अनुविभागीय अधिकारी और एसडीओपी को ज्ञापन सौंपा गया। पत्रकार गगन दुबे पर स्कूल ने आरोप लगाया है कि वो धमकाते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं स्कूल में और अपशब्द बोलते हैं। खबर यूपी गोंडा जिले के थाना धानेपुर से, जहां एक महिला को फावड़े से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया और शव को घटनास्थल से करीब 10 किलोमीटर दूर दफन कर दिया गया। पुलिस की जांच में यह पता चला कि 2018 में युवती की शादी हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल लगातार उसे दहेज की मांग को लेकर परेशान कर रहा था। बाद में बहू की हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने कुल 7 लोगों के खिलाफ केस बनाया है।